पतंगबाजों का ऐसा भी क्या शौक कि बार बार समझाने के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पतंगबाजी और चाइनीज मांझे के शौक ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। एक पिता की गोद से उसका बच्चा बस इसीलिए चला गया कि कोई पतंगबाज चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहा था। दरअसल बच्चा अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर गार्डन घूमने निकला था। अचानक एक चाइनीज मांझा फंस गया, जिसके बाद मासूम चिल्लाने लगा। पिता ने देखा तो बच्चा खून से लहूलुहान हो गया था। जब बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी जान चली गई। शाम के समय है 5 बजे, संतोषी नगर से जस्ट ओवरब्रिज में निकले हैं और तीतरापारा तरफ। फिर वहीं अचानक से आया मंजा, दला में पूरा फंसा। फिर थोड़ा देर आधे जाने बाद ना गाड़ी में फिर बच्चा रोआ तो फिर रोता गाड़ी। फिर यहाँ मेरा भी थरोच आया, फिर निकाले। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाते हॉस्पिटल ले दे। फिर 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में ले दे तो वहाँ नहीं लिए, फिर मेरे यहाँ डायरेक्ट ले दे। कितना लाड प्यार करते थे बच्चे? मैं सर मजदूर ग्रेड का आदमी हूँ। मैं इतना खुशी था कि मेरे दो नाती थे। बड़ा सुंदर सुन रहा था, रायपुर पढ़ा रहा था मजदूरी कर कर के, और सुनने से बोलने की क्षमता नहीं हो सर। अब ऐसा नहीं है कि प्रशासन और सरकार चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। मसलन एनजीटी ने चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई थी। 2017 में चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर ये रोक लगा दी गई थी। प्रतिबंध रहने के बावजूद धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है। चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर होती है कड़ी कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी इस पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है और 1 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। कानून बनाने, प्रतिबंध लगाने के बावजूद आए दिन कोई नई घटना सामने आ रही है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी इसका कारोबार लगातार जारी है और पतंगबाज इससे परहेज नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि एक मासूम की जान चली गई और हमेशा की तरह प्रशासन का वही रटा रटाया जवाब है, कार्रवाई होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। ऐसे लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रतिबंधित चीज को बेचने का काम या उसके व्यापार में जुड़ने का काम कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो निस्संदेह रूप से सलाखों के पीछे, कई बार जाने में कई बार अनजाने में ऐसी चीज़ों के व्यापार से जुड़े हैं, उससे वो बाज आएं, नहीं तो फिर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। कड़े कानूनों के बावजूद जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता तो नहीं है कि कानून का असर और डर मांझे के कारोबारियों में है, ना ही कोई फिक्र नजर आती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, ताकि फिर किसी माँ का लाल चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान न खो दे। हम भी अपील कर रहे हैं कि ऐसी डोर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए जो किसी की सांसों की डोर को तोड़ दे। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। चाइनीज मांझे को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं और क्योंकि 7 साल का मासूम की जान चली गई है, परिवार दुखी है। प्रशासन को भी गंभीरता के साथ में इसे लेना चाहिए और खासकर मुआवजे की भी कई लोगों की मांग है, कुछ सहायता राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।